तो हेलो दोस्तों, देखिए आज आपका इस वीडियो में हम 1.3 का सॉल्यूशन करवाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या का सिद्ध करने का नियम है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। पहले आप समझिए कि परिमेय संख्या का किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर नॉट जीरो, यानी q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होता। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिद्ध करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब आगे देखिए, हम माना कि एक √5 एक परिमेय संख्या, यानी हम माने हैं, ये सिद्ध नहीं है, हम खाली काल्पनिक किए हैं। तो देखिए बोलो कुछ जी, परिमेय संख्या का मतलब जो p/q के रूप में हो। तो √5 बराबर p/q कुछ नहीं। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुना। तो √5q बराबर p, यानी p बराबर 5 √5q। अब हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, इसको दोनों और वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए तो p² बराबर, देखिए 2 बार 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 के बदले 5 होता है, यानी 5 q के तो पर q²। अब हम इसको लिखेंगे, चूंकि p² एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस 5q² भी परिमेय संख्या होगा। जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास के मतलब से जो हम माने हैं वह गलत है, विरोध कर रहे हैं, एकदम काल्पनिक है, इसीलिए लिखे हैं कि जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। यानी जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर अभी हो गया, सीधा हमारा हो गया, नहीं प्रूफ डेट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक परमेय संख्या। तो हम पहला में सिद्ध कर लिए, इसी तरीक़ा से दूसरा में सिद्ध करेंगे कि माना कि अभी पूरा लिखेंगे 3+2√5 एक परिमेय संख्या। ये खाली हम मान लेंगे परिमेय संख्या। समझा स्टूडेंट? अब देखिए विद्यार्थी कि अब इतना हुआ, हम P/Q के रूप में इसको लिखेंगे। तो 3+2√5 बराबर P/Q। अब देखिए जो बराबर की साइड रहता वो बराबर के मतलब बॉर्डर पार करता तो अब माइनस में हो जाता, जो प्लस में रहता है वो माइनस में होता है, चिन्ह चेंज होता है। यानी 2√5 PQ-3 हो गया। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में होता है वह बराबर को उधर जाता है, डिवाइड में जो गुना में रहता है उधर जाता है तो भागा में हो जाता है। यानी √5 बराबर P/Q। तो ये दोनों में गुना हो जाएगा, 2 माइनस भागा 2। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में रहता है उधर जाता है डिवाइड में, तो इरो में चल गया, 2Q हो गया, डिवाइड हुआ था। अब देखिए यहाँ 3/2 भी हो गया। अब आगे देखिए, इतना तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि P/3 एक परिमेय संख्या, यानी P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या। है, इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। समझे √5 परिमेय संख्या कैसे होगा? जब देखिए कभी दवा खाते हैं, मतलब किसी के कारण बुखार हो गया, तब जब गिल्टी के कारण बुखार होता है तो दवा खाने से दोनों ठीक हो जाते कि ना, यानी गिल्टी के कारण बुखार आ गया। तो इसी के कारण लिखे हैं कि P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा जो कि विरोधाभास है, मतलब जो विरोध कर रहा है, यानी विरोधाभास है। इसलिए ये विरोधाभास है, मतलब जो हम विरोध कर रहा है कि √5 है जो परिमेय संख्या है, इसलिए जो हम माने हैं यानी हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव डेट। समझे? अब देखिए तीसरा नंबर। तो विद्यार्थी 2 तक तो क्वेश्चन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा के जो तीसरा है उसमें 3 क्वेश्चन है, तो हम तीसरा के पहला बताएंगे आपको। देखिए तीसरा के पहला है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो इसको सिद्ध करना तो इसको भी मान लेंगे, माना कि
एकदम इजी है सिद्ध करना। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका भी p/q के रूप में मान लेंगे, तब 1/√2 बराबर p/q। अब हमेशा याद रखिए कि q बराबर नॉट जीरो, यानी q बराबर जीरो नहीं रहना चाहिए। तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो q बराबर √2p, √2p हो गया। अब देखिए √2p, p इधर आएगा, जो बॉर्डर के बगल आता है तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता, और जो गुना में रहता है वह भागा में हो जाता। तो √2 है जो p का गुना में है, तो यहाँ आ जाएगा भागा में, बराबर p। अब देखिए इतना तक हो गया। अब हमको खाली लिखना है तो चूंकि p एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/√2 भी परिमेय संख्या होगा। होगा जो कि विरोधाभास है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः (1/√2) एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ डेट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तो तीसरा का पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा के दो देखिए। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर मान लेंगे जैसे आगे बनाए थे उसी कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में, p/q के रूप में इसको करेंगे तो 5 मतलब 7√5 बराबर p/q। अब हम आपको बताएं कि जो बॉर्डर के उस साइड जाता है तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस में रहता है, जो प्लस में है चिन्ह चेंज होके। हाँ तो देखिए जो ये 7 है वह मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी गुना में है तो भागा में चाहिए। देखिए जब प्लस में रहता तो उधर बॉर्डर के उस साइड जाता तो माइनस में हो जाएगा, जब ये माइनस में रहेगा बॉर्डर को उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब बॉर्डर के साइड इधर भागा में तो इधर गुना में हो जाएगा, बॉर्डर के इस साइड
गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में। जैसे ये भी है, ये क्या गुना में है तो √5 बराबर ये भागा में आ जाएगा 7Q आ जाएगा। अब हमको लिखना है, अब कुछ नहीं, अब इतने तक करके अब लिखना है कि क्योंकि P/7Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या, इसलिए जो √5 है, √5 भी परिमेय संख्या होगा। जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ दैट अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा में है कि 6+√2 एक का परिमेय संख्या, तो इसको सिद्ध करना। तो जैसे आगे किए थे उसी करना है कि माना कि 6+2 एक परिमेय संख्या, समझिए। इसको P/Q के रूप में लिखना है, यानी 6+√2 बराबर P/Q। तो हम आपको बताए थे कि जो बॉर्डर की साइड प्लस में रहेगा उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी 2√2 बराबर P/Q। जो प्लस में है वो बॉर्डर की साइड आएगा तो माइनस में 6। अब हमको लिख लेना है कि चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। जो विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रूफ दैट
मतलब हम साबित कर चुके हैं, समझिए।